तो आज से शुरू हो चुका है नया साल, नया फाइनेंशियल ईयर और नया फाइनेंशियल ईयर में नया उम्मीद, सब कुछ नया। पुराना जो था वो तो हो गया है। पुराना साल मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड्स था, जो हेज फंड्स था, जो बड़ा फंड्स था, उन लोगों के लिए नेगेटिव ईयर तो ऑब्वियसली गया है। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि लास्ट मार्च में कुछ वार जैसा सिचुएशन हो गया, तो वो तो किसी के हाथ पे नहीं है। लेकिन मार्केट ओवरऑल जनवरी से गिरने वाला था, ये प्रेडिक्शन तो बिल्कुल भी सही था। लेकिन इतना गिर जाएगा, इतना गिरेगा कंटिन्यूअस मार्च में, मतलब कोई भी रिकवरी नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी सोचा नहीं गया था। और जो होना था हो चुका है। अब नया साल, नया उम्मीद तो बोल भी दिया हूं, और होने भी वाला है। अब देखो, वार का जो सिचुएशन है, कभी सुनने को आता है कि वार कूल डाउन हो रहा है। दोनों पक्ष राजी है, मतलब यूएस ईरान दोनों पक्ष राजी है की बातचीत करने के लिए, कुछ मतलब सोल्यूशन के लिए। अब ये चीज तो पिछला 10-12 दिन से सुनने को आ रहा है, लेकिन काम तो कुछ हो नहीं रहा है। अब इस सिचुएशन में, इस माहौल में हमको ट्रेडिंग कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ये चीज तो हमको ही तय करना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी स्टॉक्स का वीडियो डालना चालू कर दिए है, और हफ्ते में 2-3 दिन आएगा अच्छा अच्छा स्टॉक्स। ऑलरेडी मैंने 4 स्टॉक्स, ये वीडियो जो 4 स्टॉक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो कि अभी डिस्काउंट जोन में है। अब ये स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कर सकते हो, चाहे तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के भी ऐड कर सकते हो। उसका वीडियो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, अगर नहीं देखे तो जरूर देख लेना। और ऐसा वीडियो अब और भी आएगा, बहुत सारा स्टॉक्स है लाइन में, वो सब चीज मैं ला दूंगा। और आप, आपका जो अफोर्डेबिलिटी है, आपका जो बजट है, उसके हिसाब से आप चाहे तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो गया इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब स्विंग ट्रेडिंग जो है, मतलब 2-3 महीने का, वो अभी आया नहीं है सिचुएशन, वो जब आ जाएगा वो चीज भी बता दूंगा। और इसके साथ मैं एक चीज सोचा भी है कि मान लो जो स्टॉक्स में शॉर्ट करने का अभी बाकी है, मतलब शॉर्ट करना चाहिए, उसको कैसे करना है वो सिर्फ हम एफएनओ स्टॉक्स में ही कर सकते हैं, वो चीज भी आपको बोला जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये गया इन्वेस्टमेंट का पार्ट। अब आते हैं ट्रेडिंग। तो आज का दिन मार्केट ने क्या किया वो चीज देखेंगे। और कल, इस वीक का आखिरी दिन, देखो इस वीक में सिर्फ 3 ही दिन ट्रेडिंग हुआ, मार्च 30, अप्रैल 1 एंड अप्रैल 2। थर्ड अप्रैल इज गुड फ्राइडे, 4th और 5th सैटरडे संडे है, फिर मार्केट खोलेगा 6 तारीख को। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, चलो उस चीज को देख लेते हैं। उसके साथ सिर्फ हम चार्ट ही नहीं देखेंगे, उसके साथ देखेंगे डेटा। अब डेटा क्या डिकोड कर रहा है, क्या हो रहा है, चलो सब चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो और नहीं देर करेंगे, तो चलेंगे डायरेक्टली निफ्टी के चार्ट पे। लेकिन उसके पहले आप सभी दर्शकों को ट्रेड स्टार में स्वागत है। तो चलते हैं अभी डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं, देखो निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। और ये रहा आज का कैंडल, जो कि मैं बड़ा करके दिखाऊंगा। तो देखो, मार्केट ने अप्रैल 7 2025 को इधर से मार्केट ने रैली बनाना शुरू किया। उसके बाद रैली बना के बहुत दिन थोड़ा साइडवेज था, बहुत दिन साइडवेज था, लगभग 3-4 महीने के ऊपर मार्केट साइडवेज था। उसके बाद ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सस्टेन किया, उसके बाद गिरावट, फिर थ्रेड डील। और थ्रेड डील के बाद मार्केट एकदम वार सिचुएशन की तरह, मतलब जैसा होता है वैसे गिर गया। मतलब इधर से इधर तक आपको पूरा का पूरा लगभग लगभग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 मिल जाएगा। मतलब जहां से शुरू हुआ था उसके नीचे खत्म हुआ। देखो, शुरू लगभग इसके थोड़ा पहले, ये तो अप्रैल 7 का है, 7 अप्रैल, तो इसका 6 दिन पहले साल चालू हो गया था। तो अल्टीमेटली मार्केट ने डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में अपना एंड किया है। तो आज आज मार्केट ने कहां से चालू किया, देखो ये ओपनिंग अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का ओपनिंग है। तो ये मैं आज लेवल में ऐड कर दूंगा। कौन सा लेवल, जो इसका ओपनिंग है। देखो, ओपनिंग मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026-27, ठीक है। ये कौन सा है, ओपनिंग क्या है इसका, 22,899। ये है आपका इंपॉर्टेंट लेवल। ये इंपॉर्टेंट लेवल अभी पूरा साल के लिए चलेगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो पूरा साल के लिए चलेगा। हम बीच बीच में इसको डिलीट भी कर देंगे। जैसे फाइनेंशियल ईयर ओपन जो था 1 अप्रैल का पिछले साल का, वो हम रखे नहीं थे। जब इसको जरूरत था, मतलब जब मार्केट इस रेंज में था, तो तभी इसको ऐड आउट किया गया था, जो भी है। तो अभी ये लेवल इतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है, और फिलहाल मार्केट अभी इसके नजदीक है। तो इस लेवल को तो रखना ही पड़ेगा। जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा या बहुत नीचे निकल जाएगा, ये हम नहीं चाहते हैं। दो, तो अगर
ऊपर जाए या नीचे जाए तब इसको हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये लेवल रखेंगे। तो आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप दिया, जो कि मार्केट इस क्लोजिंग से डायरेक्टली मार्केट ने इस ओपनिंग तक, मतलब जो पिछला दिन का क्लोजिंग था लगभग लगभग 22,300 के आसपास क्लोजिंग था, और मार्केट ने आज 22,899 मतलब 22,900 के आसपास अपना ओपनिंग दे दिया है, जो कि एक अच्छा खासा 500 600 पॉइंट का गैप अप दिया है। और उसके बाद क्या हुआ, चलो एक बार चार्ट को पहले देख लेते हैं। चार्ट को देख के फिर हम प्लानिंग करेंगे कि भाई आज मतलब कल कैसे हम काम करेंगे मार्केट में। देखो, मार्केट ने जैसे ही ओपन दिया, ओपनिंग के बाद मार्केट ने थोड़ा नीचे जाने के बाद ही एक ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन ये ग्रीन कैंडल में मतलब घुसना नहीं था। क्यों नहीं था वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि देखो मार्केट ने ऑलरेडी इतना पॉइंट का गैप अप दिया। ये जो ग्रीन कैंडल आया, ये कौन सा ग्रीन कैंडल आया, जो कि शॉर्ट पोजीशंस बना के बैठे थे उन लोगों का कुछ कवरिंग आ गया था। ठीक है, देखो लार्ज प्लेयर्स तो इधर कुछ उतना ज्यादा मारा नहीं है, लेकिन जो मतलब जो कॉल शॉर्ट करके बैठे थे पिछला दिन, जो पुट बाई करके बैठे थे, उन लोगों ने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। स्क्वायर ऑफ करने से क्या हुआ, मार्केट में तेजी ऊपर का मोमेंटम आ गया था, जो कि लगभग लगभग और थोड़ा पॉइंट ऊपर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, देखो मैटर है उसके बाद का। उसके बाद मार्केट ने, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं ताकि आप चीज को समझे, प्राइस एक्शन को थोड़ा समझ ले। ठीक है, देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इस जोन में कंसोलिडेट किया। ये जो हाई था, इस हाई के ऊपर गया, लोगों को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद इमीडिएट रिजेक्शन, और रिजेक्शन लेके कहां बंद हुआ, जहां पर ओपनिंग हुआ था उसके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। बस आपका इधर से ही काउंटडाउन चालू हो जाता है। इस सिचुएशन जहां पर आपका बाई साइड लिक्विडिटी ले लेता है मार्केट, तब हम आपको सेल साइड के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाई साइड लिक्विडिटी। ओके, इसके बाद मार्केट सेल साइड में जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। जब ही इसका लो मार्केट टूटता है या इसका लो के नीचे कैंडल क्लोज करता है, ये आपके ऊपर है, आप किसको पकड़ेंगे, तब आपका चालू हो जाता है, और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है जिसका हाई है, जो भी है, कि आप अगर इधर से लिया इधर से लिया। देखो मार्केट ने एक गिरावट दिया, उसके बाद मार्केट ने फिर से एक कवरिंग दिया, लेकिन इधर नेकेड ऑप्शन की बात नहीं बोलूं मैं, कॉल शॉर्ट की बात कर रहा हूं, या फ्यूचर शॉर्ट की, जहां पर आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। ये जो स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई के ऊपर होगा। तो मार्केट ने उसके बाद अच्छा खासा गिरावट दिया, रिकवरी गिरावट, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने एक रेड कैंडल में खत्म जरूर किया। तो मार्केट ने ऊपर सस्टेन नहीं कर सका। दिस इज सॉरी, ये एक बड़ा न्यूज है कि मार्केट ने ऊपर सस्टेन नहीं कर सका। तो अब क्या, अब क्या कल सुबह होते ही हम लोग पुट खरीद लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पहले हम तो जो करेंगे वो है, हम लोग डेटा को चेक करेंगे कि डेटा क्या बता रहा है। देखो डेटा इस ये हुए चेंजेस, मतलब जो आज का दिन का चेंज हुआ है, ठीक है, और ये है ओवरऑल, दिस इज ओवरऑल 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 ओवरऑल। ठीक है, ये पूरा लाइन है ओवरऑल का, और ये है आपका चेंज का लाइन। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखो कि ओवरऑल अभी भी ये लोग बुलिश है, ये लोग स्ट्रिक्ट बेयरिश है, ये लोग ऑप्शन में फ्यूचर्स में थोड़ा बुलिश, ऑप्शन में थोड़ा बेयरिश, मतलब ये लोग एक्चुअली में हेज्ड है। क्योंकि प्रो को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है, लेकिन वो अभी हेज करके बैठे। फ्यूचर्स में उनका थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन, मतलब वो लोग इंक्लाइंड है थोड़ा सा ऊपर के लिए। ठीक है, दिस इज एकदम क्रिस्टल क्लियर कि वो लोग इंक्लाइंड है थोड़ा ऊपर के लिए, लेकिन जो एफआईआई है वो डेड बेरिश है और क्लाइंट जो है डेड बुलिश है। अब आता हूं चेंजेस में। अब चेंज क्या हुआ, देखो आज इन्होंने जितना काटा है, इन्होंने ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया, जितना काटा है उसमें इसका बेयरिश पोजीशन डेली चेंजेस में झलक, मतलब झलक इसका दिखता है। इसके बावजूद इसने कॉल शॉर्ट भी ज्यादा करके रखे हैं, पुट शॉर्ट भी ज्यादा करके रखे हैं, मतलब रिटेलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एक रेंज बाउंड दिखे। अब ये लोग क्या करके बैठे, मतलब ये मैं डेली चेंजेस के हिसाब से बोल रहा हूं, ये लोग क्या करके बैठे हैं, सेम चीज, कॉल पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट, मतलब ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि छोटा टाइम फ्रेम में, मतलब हो सकता है कल के लिए मार्केट कुछ रेंज बाउंड में रहे। ये लोग भी वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि मार्केट में वोलाटिलिटी रहे। रेंज बाउंड तो हो सकता है क्योंकि इसने कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग करके बैठे हैं। इसका मतलब है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेंज बाउंड तो रहे, लेकिन बहुत क्विक मोमेंटम अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहे मार्केट, लेकिन ज्यादा कुछ बड़ा गिरावट ना आए। तो कल का दिन हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखिए प्राइमरीली कल का दिन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे एक रेंज बाउंड मार्केट की, जिसका रेंज थोड़ा बड़ा हो सकता है। क्योंकि रेंज बाउंड में आप दो चीज होता है, एक तो 50 से 100 पॉइंट के बीच में मार्केट मूव करता है, एक तो 25 से 60 पॉइंट के बीच मार्केट मूव करता है, एक तो
आपका 200 से 400 पॉइंट के भीतर भी मार्केट अगर मूव करेगा, उसको भी हम रेंज बाउंड ही बोलेंगे। मतलब मान लो मार्केट ने इधर ओपन किया, मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट ने इधर ओपन किया, उसके बाद मार्केट लगातार ऊपर चला गया, उसके बाद डायरेक्टली कुछ ट्रैप करके मार्केट नीचे चला आया, फिर मार्केट मान लो इधर ऊपर चला गया। तो अल्टीमेटली ऐसा ऐसा आपको लंबा लंबा कैंडल्स देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट ओवरऑल एक रेंज बाउंड में ही रह गया है। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज बाउंड। तो ये चीज होने का संभावना बहुत है। तो कल का प्लानिंग हम कैसे करें, देखो अगर नेकेड ऑप्शन बायर हुआ, ठीक है, कल आपको देखना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट, कहां पर ओपन इंटरेस्ट होगा। देखो ऊपर का साइड में 23,000 में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, 22,900 में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर मार्केट मान लो 22,900 या 23,000, अभी मार्केट है 700 में, मतलब 700 नहीं, एक्चुअली 22,679 में, मतलब 22,800 में भी रिजेक्शन मिलेगा। लेकिन हो सकता है मार्केट ट्रैप के लिए ऊपर जाए, 900 को भी तोड़े, उसके बाद फिर से रिजेक्शन होकर मार्केट सीधा चले आए 22,600 के आसपास, और फिर इधर से मार्केट उठ के आपका 700 800 जा सकता है और सीधा उतर के चला है 500 तक। ऐसा हो सकता है बहुत कुछ। तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे मान लो पुट साइड में, और लेकिन बायस जो है, मैं बोलूंगा ओवरऑल बायस जो है, ओवरऑल बायस इज बेयरिश। ठीक है, अभी बुलिश बायस का कोई आपका चांस ही नहीं है। ठीक है, ओवरऑल बायस इज बेयरिश। तो अभी हम ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड करने के लिए देखो, ट्रेड करने के लिए मान लो पहले ही मार्केट चला गया थोड़ा डाउन साइड में, ठीक है, मान लो मार्केट पहले थोड़ा डाउन साइड में चला गया, ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि 22,500 या प्रीवियस वीक लो, ठीक है, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, 22,500 और आपका 22,471 जो कि प्रीवियस वीक लो है। अब मान लो इधर से कोई 15 मिनट या 5 मिनट का आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग, मतलब रेड कैंडल के बाद कुछ स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिला, ठीक है, या आपको कुछ हैमर शेप का ऐसा कैंडल देखने को मिला जो कि इस रेंज से हो, या आपका 22,500 से रिजेक्ट होके हो नीचे का साइड, ठीक है, तब हम लोग उस कैंडल का हाई टूटते ही ऊपर का साइड का ट्रेड लेंगे। और हम लोग किसको टारगेट करेंगे, ठीक है, पहला तो है ये चीज बुलिश एंगल्फिंग होना पड़ेगा या आपका हैमर होना पड़ेगा, ठीक है, हैमर कैंडल होना पड़ेगा, वो भी 15 मिनट्स में बेटर, 5 मिनट्स में होगा भी तो चलेगा, ठीक है, लेकिन 15 मिनट्स में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, हाँ आपका स्टॉप लॉस ज्यादा होगा, इसलिए आप लोग पुट को सेल कर सकते हैं और उसके साथ आप एक पुट को बाय भी कर सकते हैं। पर दिस जो भी है ऊपर जाने का जो ट्रेड होगा सेलिंग साइड में उतना फायदेमंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन इज बेयरिश। तो आप जा सकते हैं, ऑप्शन को लेके भी जा सकते हैं, लेकिन उसका आपका कैसे होगा आप देख लो। मार्केट में कॉल साइड, ठीक है, कॉल साइड कॉल साइड में 22,000 मतलब इसके नीचे से 22,565 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट, ठीक है, आपका अगर जाएगा तो टारगेट वन होगा 22,650 और 22,700, ठीक है, यही दोनों आपका टारगेट रहेगा। इन दोनों लेवल को अगर मार्केट ने अच्छा खासा 15 मिनट कैंडल को ब्रेक करके उसका हाई तोड़ता है तो 22,800 और 22,900 भी ऊपर के लिए चला आएगा। ये टारगेट 3 टारगेट 4, लेकिन इसमें आपका स्मॉल क्वांटिटी ऐड होगा क्योंकि इसका चांस कम है, ठीक है, इतना ऊपर जाने का नीचे से, ठीक है, ये गया आपका कॉल साइड का। कल के लिए हम लोग कोई भी ब्रेकआउट नहीं करेंगे, ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट में आप फंस सकते हो, क्योंकि मार्केट में एक रेंज बाउंड की उपेक्षा है, जो भी है बड़ा रेंज हो छोटा रेंज हो, हम क्या करेंगे, हम ब्रेकआउट को होने देंगे। मान लो ये एक स्विंग हाई है, मार्केट इसके ऊपर कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना दिया, अब अगला ही कैंडल मान लो कुछ इस तरह का कैंडल बन चुका, तो आप क्या करोगे, आप तो इधर एंट्री भी कर चुके, उसके बाद ही देखोगे मार्केट। तो ये सिचुएशन होने का डर सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर अगर मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है तो कल के लिए हम लोग कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड का प्लानिंग नहीं करेंगे, वी विल जस्ट डू रिवर्सल प्लानिंग इफ हैपेंस, अदरवाइज वी विल लीव इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। लेकिन पुट साइड में या कॉल शॉर्ट में हमारा क्या बोलेंगे, हमारा बायस थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। क्यों स्ट्रांग रहेगा और कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, देखो पहला तो लेवल है 22,800, उसके बाद का लेवल है 22,900, उसके बाद का लेवल है 23,000, ठीक है। ये तीनों लेवल में से जो कोई भी लेवल में मार्केट मान लो ऊपर जा रहा है, उसके बाद मार्केट में कुछ रिजेक्शन आ रहा है, और ये रिजेक्शन ऊपर से कैसा होगा, ये रिजेक्शन ठीक उल्टा जैसे बुलिश दिखाया था, कुछ बेयरिश एंगल्फिंग जैसे कि ये वाला कैंडल, ठीक है, या तो आपका हैमर शेप कैंडल जैसे कि ये वाला कैंडल, इसके नीचे ही जब मार्केट जाएगा कोई इंपॉर्टेंट लेवल से कुछ मार्केट जाएगा,
ये जो लो होगा, जो भी कैंडल का लो होगा, इसके नीचे से हम लोग पकड़ेंगे, कॉल शॉर्ट और कॉल बाई करके कॉल क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे। ठीक है, ये करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो स्विंग हाई है उस स्विंग हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। और नहीं तो जिस कैंडल, जो नेकेड ऑप्शन बाई करेगा, जिस कैंडल पुट ने इसको तोड़ा है, आप पुट खरीद लेंगे और पुट खरीद के स्टॉप लॉस उसी कैंडल का जो हाई है, उस हाई को आप स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, और कहां तक जाएंगे आप जाएंगे डायरेक्टली जो भी लेवल हो उससे 70 पॉइंट आपका होगा फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 100 पॉइंट आपका होगा सेकंड टारगेट, और इधर ही आप लोग 70% आपका प्रॉफिट बुक करके 30% को लेके आप 200 या 300 पॉइंट तक भी आप जा सकते हो अगर हुआ तो। लेकिन मान ये चीज याद रखना, 50 से 100 पॉइंट के अंदर एक ऐसा पुल बैक आएगा, इस पुल बैक में अगर आप डर गए तो आप डर गए। अगर पुल बैक आके ऊपर भी चला जाता है तो इधर आप बुक कर सकते हो थोड़ा बहुत 50-70 पॉइंट पे, और आप बाकी स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रख के आप आराम से इंतजार करो, या तो भाई स्टॉप लॉस हिट होगा या आपको बड़ा टारगेट मिल जाएगा। ओवरऑल इज बेयरिश। लेकिन आप अगर कॉल शॉर्ट कर रहे हो और कॉल बाई कर रहे हो, मतलब कॉल क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आपका स्टॉप लॉस जो स्विंग हाई है उसके ऊपर 15 मिनट्स का क्लोजिंग आपका रहेगा। और मार्केट नीचे कहां तक जा सकता है, देखो कल के लिए 22,500 विल बी अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। लेकिन कुछ हो गया, मार्केट गैप डाउन ही खुला 22, क्योंकि अभी थोड़ा न्यूज बेस्ड है। अब न्यूज बेस्ड में तो देखो कोई भी नहीं बता सकता है कि रात में क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो 22,500 अच्छा सपोर्ट है, उसके बाद जो अच्छा सपोर्ट है वो है नीचे का 22,000। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर मार्केट ऊपर से कोई भी चांस दे रहा है तो हम लोग नीचे का ट्रेड जरूर लेंगे। ठीक है, और अगर रात में कुछ अच्छा खासा बुलिश हो गया, जैसे कि ये वाला एनवायरमेंट कुछ ऐसा हो गया, तो बात अलग हो सकता है। लेकिन उसमें गैप अप होने का संभावना है, मार्केट तोड़ के ऊपर जाता रहेगा। अगर कुछ ऐसा न्यूज, बहुत तगड़ा न्यूज चाहिए, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओवरऑल वी विल बी बेयरिश। ठीक है, फ्यूचर्स बेयरिश बनाने का अभी जगह नहीं है। ओके, तो अभी हम थोड़ा देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ और सेंसेक्स में क्या हुआ। तो देखो बैंक निफ्टी ने एक ऐसा कैंडल दे दिया जो कि एक डोजी है, या हैमर तो इसको हम बोलेंगे नहीं भाई, ऊपर से इन्वर्टेड डोजी जो भी है भाई, नाम तो बहुत है इसका, ये डोजी ही है। ठीक है, अब देखो ये वाला कैंडल तैयार हुआ है जो कि गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया और मार्केट फिर नीचे गया और जाके क्लोज कर दिया। सो दिस इज टेक्निकली इंडिसीशन, जैसे हम देखे हैं कि प्रो अभी इंडिसीशन फेज में है, तो इंडिसीशन तो बैंक निफ्टी में जब तक इसका लो और इसका हाई रहेगा, इसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं होगा। आप चाहे ये कितना भी बड़ा हो, ये रेंज कितना भी बड़ा हो, इसमें कोई भी लेवल में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इसके ऊपर में स्ट्रॉन्ग 15 मिनट कैंडल तो हम लोग टारगेट करेंगे 52,211, इसके नीचे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल तो हम लोग टारगेट करेंगे नीचे जहां पर 50,100 प्राइस प्रीवियस मंथ का लो है उधर तक। ठीक है, और जो आपका ये लो और ये हाई है, ये हाई और लो को हम थोड़ा मार्क करके रखते हैं 51,000, मतलब ये 1000 पॉइंट का, 1000 नहीं 800 से 900 पॉइंट का जोन है। इधर पे मार्केट आपको चॉप कर सकता है। अगर आप चाहो तो इधर से कुछ रिवर्सल मिल रहा है तो आप पुट सेल कॉल सेल कर, पुट सेल पुट बाई कर सकते हो, मतलब है आपका पुट क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो। लेकिन दिस इज अ, अभी जो सिचुएशन है दिस इज अ लो प्रोबेबिलिटी। अगर मान लो मार्केट आपको इस जोन से या इसके नीचे 52,000 के नीचे 51,800 से कुछ रिजेक्शन जैसे निफ्टी ने सिखाया, आइदर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या आपका हैमरशिप कैंडल अच्छा खासा 15 मिनट्स का, उसका लो टूटते ही आप पुट सेल कॉल सेल, सॉरी कॉल सेल कॉल बाई कर सकते हो, मतलब कॉल क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो। क्योंकि मार्केट इसके भीतर अगर रह गया कल का दिन तो आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा, प्रीमियम कूल डाउन होगा, विक्स कूल डाउन होगा और आपका प्रीमियम खाता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये भी सही है कि बैंक निफ्टी ने अभी नया मंथ का चालू हुआ है तो इतना डीके तो नहीं होगा, लेकिन हाँ विक्स के लिए जो प्रीमियम का क्रैश होगा उसमें आपका जरूर कुछ ना कुछ पैसा जाएगा। तो आप ऑप्शन बाय भी कर सकते हो, नो इश्यू, बट ऑन दिस सर्कमस्टेंसेस बुलिश एंगल्फिंग या हैमर। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल इसके नीचे आपका ये टारगेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और मार्केट अगर इधर से रिजेक्शन हो, चाहे 52,000 हो 51,800 हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिजेक्शन ऊपर से अच्छा खासा तो हम नीचे का जाएंगे और नीचे 51,100 हमारा पहला टारगेट होगा। इधर कुछ ऐसा कैंडल बना के नीचे जाता रहेगा तो 50,100 हमारा दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, दिस इज आवर
बैंक निफ्टी प्लानिंग। अब हम सेंसेक्स में जाएंगे। अच्छा, बैंक निफ्टी के ये दो लेवल मैं समझाने के लिए किया था, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब सेंसेक्स का थोड़ा देख लेते हैं। सेंसेक्स में क्या करेंगे, देखो सेंसेक्स भी आज अच्छा खासा बेयरिश कैंडल दे दिया, लेकिन वो गैप अप के बाद तो सेंसेक्स में भी हम लोग कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा भाई, सेंसेक्स को देखो, सेंसेक्स में जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा कुछ रिजेक्शन फ्रॉम अराउंड, देखो हाई कितना बनाया 73,964, तो 74,000 सेंसेक्स के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस है 73,500, और यही दो मेजर है। तो मान लो मार्केट 73,500 को क्रॉस कर गया, उधर से कुछ रिजेक्शन 73,500 के नीचे कुछ बुलिश बेयरिश एंगल्फिंग या हैमर शेप का कोई 15 मिनट्स का कैंडल दे दे, तो हम लोग फिर से कहां पर जाएंगे, आज का दिन का लो लगभग 73,000, और वो भी तोड़ दिया तो 72,558 विल बी आवर टारगेट 2, अगर ये 73,500 के ऊपर से रिजेक्ट हुआ। अगर मान लो मार्केट ऊपर चला गया 70,800 900 और कुछ इस जोन के ऊपर से मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया, या इस जोन के ऊपर से कुछ मार्केट सेम रिजेक्शन दे दिया, तो हम लोग सेम कॉल शॉट पुट शॉट करेंगे। हाँ, सेंसेक्स थर्सडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी कल ही है, सेंसेक्स का एक्सपायरी, यस हाँ, सेंसेक्स का एक्सपायरी कल है, तो भाई सेंसेक्स का हम अगला वीक का लेंगे, सेंसेक्स का एक्सपायरी का वीक का हम लोग कुछ भी नहीं ट्राई करेंगे। सेंसेक्स के एक्सपायरी का हम लोग कुछ भी नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी विक्स है 24, तो कल का दिन रेंज बाउंड हो जाएगा, तो सेंसेक्स के लिए भारी मतलब आपका लॉस होगा, तो सेंसेक्स से थोड़ा दूर रहिए। आप चाहे तो कल का ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली कॉल शॉट और कॉल बाय, लेकिन इसमें भी थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि एक मान लो कवरिंग आ गया तो हो गया, लेकिन आना नहीं चाहिए, कुछ रेंज बाउंड में ही रहेगा, और रेंज बाउंड से अगर जाएगा नीचे तो नीचे ही जाना चाहिए, और 72,558 अपना टारगेट कर सकता है। पुट में आप क्या कर सकते हो, मार्केट मान लो पहले गैप डाउन हो गया या कुछ इधर से कैंडल दे दिया, प्रीवियस वीक लो से अच्छा खासा कुछ ग्रीन कैंडल, अच्छा खासा मतलब कुछ इस तरह का ग्रीन कैंडल या इस तरह का आपका हैमर कैंडल बना दिया, तो इस कैंडल के ऊपर से आप पुट शॉट कर सकते हो या कॉल बाय भी कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट, क्योंकि एक स्पाइक खत्म, और मार्केट कहीं भी रेंज में 1-200 पॉइंट के रेंज में कुछ ऐसा सिनेरियो लगातार बना सकता है, ठीक है, तो ये चीज आपको देखना चाहिए। और अगर बड़ा कैंडल नहीं आ रहा है, ऐसा कैंडल या ऐसा कैंडल, ऐसा ऐसा कैंडल में कुछ फायदा नहीं होगा, ऐसा ऐसा कैंडल में कुछ फायदा नहीं होगा। आज का कैंडल साइज ठीक था, आज का ओवरऑल ठीक था, आज के जैसा अगर कैंडल साइज आपको मिलेगा, आप लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड आराम से कर सकते हो। ऊपर के लिए आपका 73,000 टू 45 के ऊपर 73,500, 74,000 उसके ऊपर आपका जाएगा 74,500, लेकिन इन दोनों के बीच में 72,000 74,300 विल बी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ऊपर का साइड का ये और नीचे का, लेकिन हमारा बायस ओवरऑल नीचे साइड का ही रहेगा। हो सकता है मार्केट कुछ इस तरह का ट्रैप करते रहे, इस ट्रैप में हम लोग नहीं फंसेंगे। हमको क्लियर क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए, जो कि ब्रेकआउट से ज्यादा हम लोग रिवर्सल प्लान करेंगे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मार्केट मान लो ऐसा ऊपर जा रहा है, भले ही अगला कैंडल रेड आएगा, ये किसी को नहीं मालूम, आप इधर ही मान लो 74,002 आ गया बाजार में, आप पुट खरीद के बैठ गए, हो सकता है तो भाई ये 74,002 74,400 पे भी चले जाए, ये तो आप नहीं जानते, रिजेक्शन होकर लौटने दो, पेशेंस रखो, मार्केट पैसा दे देगा, ठीक है, तो ये गया सेंसेक्स का। और बाकी एक बार देख लेंगे कि अभी चल क्या रहा है। देखो डाउ जोन्स का ओपनिंग हो चुका है, पॉजिटिव है, एसपीएक्स पॉजिटिव है, ये निफ्टी गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव ही है अभी तक। देखो रात तक बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी तक मार्केट में पॉजिटिविटी ही देखने को मिल रहा है। जो क्रूड ऑयल है दाम घट गया है, जो इंडियन रुपी है, इंडियन रुपी थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, इसका मतलब है टिल नाउ जो सेंटीमेंट है, टिल नाउ का सेंटीमेंट इज स्लाइट पॉजिटिव, ठीक है, ओवरऑल सेंटीमेंट इज नेगेटिव, टिल नाउ सेंटीमेंट इज पॉजिटिव, मतलब मार्केट का रेंज बाउंड होने का, जब भी ओवरऑल वर्सेस करंट सिनेरियो थोड़ा बहुत हिलता डुलता रहता है, तब मार्केट एक जोन में फंस जाता है। और कल 2 तारीख है भाई, सभी अभी साल खुला है, इसके बाद 3 दिन छुट्टी है, गुड फ्राइडे है, हो सकता है मार्केट में कल वॉल्यूम थोड़ा कम रहे, हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट एश्योरिंग, अगर थोड़ा वॉल्यूम कम रहेगा तो मार्केट ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं करेगा, और हमको ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है, मार्केट के साथ ज्यादा फाइट नहीं करना है, मार्केट के साथ मार्केट जा रहा है हमारे पास, हमारे जैसा अगर प्लानिंग बना रहा है तो हम लोग जरूर जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का मार्केट का एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना यूट्यूब में मत भूलिएगा, और फेसबुक में फॉलो करना मत भूलिएगा, और हम फिर से आएंगे बहुत जल्द ही दूसरा सेट ऑफ स्टॉक्स जो कि आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा।
तो वो वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। हो सकता है आज नहीं अपलोड हो, कल हो जाए, लेकिन हो जाएगा जरूर, चिंता मत करो। बहुत सारा स्टॉक्स अभी है जो कि मैं एक के बाद एक के बाद एक बता दूंगा। ठीक है, तो चलता हूँ फिलहाल अभी के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।